नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आप लोगों ने पार्ट 1-2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 आप लोगों को पढ़ना है, तो चलिए प्रारंभ किया जा रहा है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेबट टोली कौड़ी न पाई, जेबट टोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई, जेबट टोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। कहने मतलब जो कवित्री है वो कहना क्या चाहती है, आई सीधी राह से। इस संसार में जब कोई व्यक्ति आता है तो वह सीधी राह से आता है, वह सीधी राह से आता है। वो मतलब वह सोच के आता है कि मैं अच्छे कर्म करूँगा। कहने मतलब यह हो गया, आई सीधी राह से मतलब जो कवित्री है वह कहना चाहती है कि जब कोई प्राणी, जब कोई मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह आता है सीधी राह से। कहने का मतलब उसकी राहें सीधी होती हैं। कहने मतलब यह हो गया, उसकी राहें सीधी होती हैं। प्रारंभ में वह अच्छे कार्य करता है, प्रारंभ में वह अच्छे कार्य करता है। सीधी राह, वह अच्छे राहों पर चलता है। प्रारंभ में कौन, जब मनुष्य धरती पे जन्म लेता है तो वह अच्छे कार्यों करता है। गई न सीधी राह, परंतु उस रास्ते वो चल नहीं पाता, परंतु उस रास्ते पर वह चल नहीं पाता। तो मतलब वही जो कवित्री है वो कहना चाहती है कि मैं जब पृथ्वी पर जन्म ली, कवित्री है वो कहना चाहती है कि जब मैं पृथ्वी पर जन्म ली तो मैंने सोचा कि मैं ईश्वर की भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर लूँगी। जो कवित्री है वो कह रही है क्या, कि जब मैं पृथ्वी पर जन्म ली तो मैं यह सोची या मैं विचार की, तो मैं यह विचार की कि तब मैंने यह विचार किया कि मैं अपनी भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी। अब देखिए कवित्री क्या कर रही है कि जब मैं पृथ्वी पर जन्म ली तो मैंने विचार किया कि मैं अपने कर्मों से और भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी। कवित्री ने क्या विचार किया, कवित्री कह रही है कि जब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया तो मैंने विचार किया कि मैं अच्छे कर्मों से और भगवान की भक्ति करके मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूँगी। परंतु मैं उस पथ पर न चल सकी। गई न सीधी राह, उस सीधी राह पे न चल पाई, उस सीधी राह पे नहीं चल पाई। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे, परंतु मैं उस राह पे न चल पाई। अब देखेंगे व्याख्या कैसे होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कवित्री कह रही है कि जब मैं पृथ्वी पर जन्म लिया तो मैंने विचार किया कि मैं अपने सत्कर्मों से और ईश्वर की भक्ति करके मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी, परंतु मैं उस पथ पर न चल सकी। फिर देख लेते हैं व्याख्या। कवित्री कह रही है कि जब मैं पृथ्वी पर जन्म लिया तो मैंने विचार किया कि मैं अपने सत्कर्मों से और ईश्वर की भक्ति करके मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूँगी, क्या कर लूँगी, ईश्वर की प्राप्ति कर लूँगी। परंतु मैं उस पथ पर न चल सकी। किस पथ पर, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई और सत्कर्म अच्छे कर्म नहीं कर पाई। तो वही कर रही है, परंतु मैं उस पथ पर नहीं चल पाई। गई न सीधी मतलब उस पर नहीं चल पाई, मतलब जो मैं राह पकड़ के आई थी
जो मैंने राह बचपन पहले पकड़ा था उस राह पे मैं नहीं चल पाई। व्याख्या देख लेंगे फिर से, पहला लाइन व्याख्या आना चाहिए। कवित्री कह रही है कि जब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया तो मैंने विचार किया कि मैं अपने सत्कर्मों से और ईश्वर की भक्ति करके मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी, परंतु मैं उस पथ पर न चल पाई। ठीक है, इतना सभी को आया। अगला पंक्ति देखेंगे। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, मतलब मरने के कगार पे। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह का मतलब क्या होता है? बड़े दुख की बात है। परंतु बड़े दुख की बात है कि परंतु मत लगाइए, बड़े देखेंगे व्याख्या के अनुसार। बड़े दुख की बात है कि जब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तब मैंने हठ किया कि मैं ईश्वर को प्राप्त करके रहूँगी, परंतु तब तक देर हो चुका था। बीत गया यानी देर हो गया, परंतु तब तक देर हो चुका था। अब बताइए कि अब जब मरने की कगार पर हैं तब ईश्वर को पाने की हट कर रहे हैं, पाने की जिद कर रहे हैं, तो पहले कहाँ थे? ईश्वर को पहले क्यों नहीं पाना चाहे? सत्कर्म क्यों नहीं किए? तो फिर देख लीजिएगा। सुसुम सेतु पर खड़ी थी। सुसुम सेतु मतलब वृद्धा, मतलब कि मरने की कगार पर। क्या होता है? मरने की कगार पर। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, इसका मतलब क्या होता है? मरने की कगार पर। क्या होता है? मरने की कगार पर। आह का अर्थ क्या होता है? बड़े दुख की बात है। बीत गया दिन मतलब समय निकल चुका था। व्याख्या में कैसे बोलेंगे? बड़े दुख की बात है कि मैं वृद्धावस्था में हठ की कि मैं ईश्वर को अब प्राप्त करके रहूँगी। बड़े दुख की बात है कि वृद्धावस्था में मैंने हठ किया कि मैं ईश्वर को प्राप्त करके रहूँगी, परंतु तब तक देर हो चुका था। बीत गया दिन, परंतु तब तक देर हो चुका था। व्याख्या को फिर देख लेंगे। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कवित्री कह रही है, क्या कर रही है? बड़े दुख की बात है कि मैं जब मरने की कगार पर खड़ी थी। इसका अर्थ क्या रहेगा? मरने की कगार पर। ठीक है, कवित्री कह रही है कि बड़े दुख की बात है जब मैं मरने की कगार पर खड़ी थी, तब मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का हठ किया। तब मैंने कब? जब मरने की कगार पर खड़ी थी तब मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का हठ किया, परंतु तब तक देर हो चुका था। अब आगे देखेंगे व्याख्या, फोर्थ लाइन देखिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। फिर मैंने विचार किया कि जीवन रूपी भवसागर को पार कराने जीवन रूपी भवसागर मुझे पार करना है। फिर मैंने विचार किया कि मुझे जीवन रूपी भवसागर को पार करना है, उसके बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगी? फिर मैंने अपने क्या किया? जेब टटोली कहने का मतलब मैंने अपने किससे पूछा? चेतना से पूछा। ठीक है, फिर देखेंगे, बात को समझेंगे अच्छे से। मतलब अंतरात्मा से पूछा तो अंतरात्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैंने अंतरात्मा से पूछा तो अंतरात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। माझी को दूँ, मतलब माझी का मतलब होता है नाव चलाने वाला, मतलब भवसागर को पार करने वाला, मतलब जीवन को पार करने वाला।
देखिए, नदी को पार करने वाला नाव होता है जिसे नाविक कहते हैं, और जीवन को पार लगाने वाला ईश्वर होता है। नदी को पार कराने वाला नाविक होता है, और जीवन का उद्धार करने वाला, जीवन में पार लगाने वाला ईश्वर होता है। तो माझी मतलब होता है नाविक, तो मतलब नाविक के माध्यम से ईश्वर को कहा जा रहा है। जेब टटोलने के माध्यम से कहा जा रहा है अंतरात्मा को। ठीक है। कौड़ी न पाई यानी पैसा के माध्यम से कहा जा रहा है सत्कर्मों को। ठीक है। माझी के माध्यम से ईश्वर को कहा जा रहा है, जेब टटोलने के माध्यम से अंतरात्मा को कहा जा रहा है, कौड़ी न पाई के माध्यम से कहा जा रहा है सत्कर्मों को। क्या उतराई मतलब पार करने का। ठीक है ना, पार लगाने का। क्या उतराई, पार लगाने का। ठीक है। तो व्याख्या देखेंगे, 2 लाइन का व्याख्या देख लेंगे आप लोग, 2 लाइन का समझ लेंगे अच्छे से। व्याख्या स्टार्ट होगा यहाँ से। फिर मैंने विचार किया कि, ये कवित्री करेंगे, इतना जोड़ेंगे क्या। फिर मैंने विचार किया कि मैं भवसागर को पार करना चाहती हूँ। अब भाई जैसे कि आप नदी के पास चले गए, तो आप सोचेंगे ना कि मुझे नदी पार करना है। तो नदी पार करना है तो जो नाव चलाने वाला है उसको मैं क्या दूंगा, क्या दूंगी। आप सोचेंगे ना कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, कि मैं दूंगी कि नहीं दे पाऊंगी। फिर क्या करेंगे आप, अपने जेब को चेक करेंगे पैसा है कि नहीं। फिर उसमें पैसा नहीं पाएंगे तो मायूस हो जाएंगे। तो वहीं कवित्री कह रही है कि मुझे जीवन रूपी भवसागर को पार करना है, तो उसके बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगी। फिर वह अपने अंतरात्मा से पूछ रही है। कौन, वो कवित्री अंतरात्मा से पूछ रही है कि हे अंतरात्मा, तुम्हारे पास कुछ है। तो अंतरात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है। तो व्याख्या को समझ लेंगे अच्छे से आप लोग। फिर मैंने विचार किया कि मुझे जीवन रूपी भवसागर को पार करना है। उतराई मैंने कहता है पार करना, तो व्याख्या है तो व्याख्या के अनुसार बोलना पड़ेगा। फिर मैंने विचार किया कि मुझे, इतना जोड़ेंगे। फिर मैंने विचार किया कि मुझे जीवन रूपी भवसागर को, इतना जोड़े हैं। फिर मैंने विचार किया कि जीवन रूपी भवसागर को, इतना जोड़े हैं सब। उतराई मतलब पार करना है, लगा देंगे पार करना है। फिर मैंने विचार किया कि जीवन रूपी भवसागर को मुझे पार करना है, इसके बदले में मैं जोड़ेंगे, इसके बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगी। माझी के माध्यम से ईश्वर को कहा जा रहा है। इसके बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगी। भाई मुझे नदी को पार करना है तो पैसा चाहिए। अब भाई जीवन रूपी भवसागर को पार करना है तो ईश्वर को कुछ देना पड़ेगा ना। भाई उद्धार करना है, अब करवाना है तो ईश्वर को कुछ देना पड़ेगा। अब आपके पास है कि नहीं है, वो ईश्वर तय करेंगे। तो फिर देख लेते हैं व्याख्या। फिर मैंने विचार किया कि कब, जब दिन बीत गया था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी, मरने की कगार पर थी, तब वही कर रही हैं। फिर मैंने विचार किया कि मुझे जीवन रूपी भवसागर को पार करना है, इसके बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगी। फिर मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा। जेब टटोली मतलब अंतरात्मा के संबंध से कहा गया, क्या दूंगी। फिर मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा, तब हमारी अंतरात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा को केवल सत्कर्म चाहिए। अंतरात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यानी सत्कर्म नहीं है, यानी अच्छे कर्म नहीं है। कर्म ही प्रधान है, कर्म से भाग बनता है, भाग से कर्म नहीं। ठीक है। तो आप लोग व्याख्या को फिर देख लेंगे, चारों लाइन को, व्याख्या को आप लोग फिर समझ लेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दुनिया। कवित्री कह रही है कि जब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया तब मैंने विचार किया कि
मैं अपने सत्कर्मों से और ईश्वर की भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी, परंतु मैं उस पथ पर न चल पाई। और बड़े दुख की बात है कि बड़े दुख की बात है कि जब मैं मरने की कगार पर पहुंची, परंतु बड़े दुख की बात है कि जब मैं मरने की कगार पर पहुंची, तब मैंने ईश्वर को पाने का हठ किया। ठीक है, बड़ी दुख की बात है कि जब मैं मरने की कगार पहुंची तो ईश्वर को पाने का हठ किया, लेकिन तब तक समय निकल गया था। ठीक है, परंतु बड़े दुख की बात है कि जब मैं मरने की कगार पर पहुंची, तब मैंने ईश्वर को पाने का हठ किया, परंतु तब तक देर हो चुका था। फिर मैंने विचार किया कि मुझे जीवन रूपी भवसागर को पार करना है। इसके बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगी? तब मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा, तो अंतरात्मा ने तब मेरी अंतरात्मा ने कहा, तुम्हारे पास सत्कर्म नहीं है। फिर बात को समझ लेंगे अच्छे से। फिर मैंने विचार किया कि मुझे जीवन रूपी भवसागर को पार करना है, इसके बदले में मैं ईश्वर को क्या दूंगी? तब मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा और मेरी अंतरात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने पार्ट 3 को पढ़ा है, समझा है भली भांति, और आप सभी से निवेदन है कि व्याख्या को अगर आप लोग दोहरा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और दोहरा लेंगे तो आप व्याख्या विस्मरणीय नहीं होगा, सदैव स्मरणीय ही रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जिस प्रकार आप लोगों ने वीडियो को देखा है, उसी प्रकार आप लोग इस व्याख्या को एक बार अवश्य रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा।